कि नमाज दीन का सुतून है। जिसने नमाज को छोड़ा गोया उसने दीन को गिरा दिया। अल्लाह हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ एक छोटा सा मुख्तसर सा वाक़या जो कि एक बेनमाजी का है। बड़ा ही मशहूर वाक़या है कि एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए, अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि ये मेरे घर में कुछ खाने को नहीं है या रसूलल्लाह, मेरे घर में इतना नहीं है कि कोई सामान, मिसाल के तौर पर एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में कुछ खाने लायक कुछ नहीं है, मैं और मेरी ज़ौजा भूखी हूँ, कई दिन से भूखा हूँ मैं और मेरे घर वाले सब भूखे हैं, या रसूलल्लाह कुछ मदद फरमाएं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर उस वक्त खा रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खजूर उस सहाबी को दी और कहा, जाओ इस खजूर की गुठली को अपने घर में जाकर सहन में गाड़ देना और इससे जो भी, जब ये पौधा बड़ा हो जाएगा, ये दरख्त बन जाएगा, तो इससे जो भी तुम मांगोगे वो तुम्हें मिलता रहेगा। वो सहाबी गए, उस खजूर की गुठली को जाकर अपने सहन में गाड़ दी और धीरे धीरे देखा तो एक पौधा हुआ, पौधे से धीरे धीरे वो एक दरख्त की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसके बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते के मुताबिक वो उस पेड़ को हिलाते हैं और कहते हैं मुझे अनाज चाहिए, तो दरख्त से अनाज नाजिल होने लगता है। हिलाते हैं, कहते हैं हमें दूध चाहिए, तो दरख्त से दूध नाजिल होने लगता है। हिलाते हैं, जो भी हाजत तलब करते हैं, खाने पीने का सामान सब उससे आने लगता है, नाजिल होने लगता है। इसके बाद कुछ दिनों तक ये मामलात होते रहे, काम चलता रहा। थोड़े दिनों के बाद ये मामला सारा रुक गया। फिर वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने मुझे जो वो खजूर की गुठली दी थी उससे खजूर का दरख्त तैयार हुआ और उससे मैं जो भी मांगता हूँ वो मुझे अता कर देता है, वो मुझे दे देता है। मैं खजूर के दरख्त से अनाज मांगता हूँ मिल जाता है, दूध मांगता हूँ मिल जाता है, जो भी मांगता हूँ मिल जाता है। लेकिन 3-4 दिन के बाद में उसने सारा काम बंद कर दिया या रसूलल्लाह, सारी चीज़ें देना बंद कर दी हैं या रसूलल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जाओ उसे अपनी पूरी पावर से, पूरी ताकत से हिलाओ जाकर, जितनी तुम्हारे अंदर ताकत हो पूरी ताकत से हिलाओ जाकर। गए वो साहबी और जाकर बहुत कस के, बहुत ज़्यादा ताकत से हिलाया तो तमाम जो दूध अनाज अभी तक कह रहे थे वो सब नाजिल हो गया एक साथ, और उसमें से एक हड्डी भी गिरी। अब वो हड्डी को देखकर परेशान सहाबी कि हड्डी का क्या मामला है। आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो हड्डी लेकर आए दौड़ते दौड़ते, कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ये हड्डी मिली है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये बेनमाजी की हड्डी है। क्या रसूलल्लाह फरमाया, क्या मतलब? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम्हारे दरख्त के ऊपर से एक शख्स जिसको जब एक शख्स की मौत हुई जो कि बेनमाजी था, ज़मीन ने उसको कबूल ना किया तो उसकी बोटी बोटी कर चील और कौओं को खिला दिया गया। इसके बाद उसकी एक बची हुई हड्डी जो कौआ अपनी चोंच में दाबे हुए ले जा रहा था, किसी वजह से वो तुम्हारे पेड़ पर गिर गई, तुम्हारे दरख्त पर गिर गई, जिसकी वजह से तुम्हारे दरख्त की तमाम बरकतें ख़त्म हो गई, तमाम बरकतें ख़त्म हो गई, यहाँ तक कि जो तुम्हें वो देता था अल्लाह के फजल व करम से वो सब ख़त्म हो गया। तो आप ख्याल करें, जिस घर में बेनमाजी हो, एक अगर हड्डी पेड़ के ऊपर गिर जाए तो पेड़ की बरकतें ख़त्म हो जाएं, अगर जिस घर में पूरा का पूरा घर बेनमाजी हो, जिस मोहल्ले में जिस मोहल्ले का पूरा मोहल्ला बेनमाजी हो, पूरा गांव कस्बा शहर बेनमाजी हो, तो वहाँ बरकतें कहाँ से आएंगी? वहाँ बरकतें कहाँ से आएंगी? तो ये वाक़यात जो होते हैं वो इबरत के लिए होते हैं, हमें इनसे इबरत हासिल करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जो शख्स नमाज को छोड़ता है वो फिर दीन को गिरा देता है, दीन से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं रहता है। एक और हदीस में मिलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,